जय श्री राम। जय जय श्री राम। श्री राम जन्मभूमि की, श्री कृष्ण जन्मभूमि की, काशी विश्वनाथ की, भारत माता की, जगत जननी उमिया माता की। आज के इस संकल्प सभा के अध्यक्ष जगत गुरु अविचल दास जी महाराज एवं मंच पर उपस्थित सभी पूज्य संत चरणों में मेरा कोटिशः वंदन अभिनंदन। यहां पर उपस्थित कार सेवक भाइयों और बहनों, आप सबके चरणों में भी मेरा कोटिशः अभिनंदन, क्योंकि आपके पुरुषार्थ से ही ये दिन देखने को आया है कि मंच संचालक ने कहा कि 22 जनवरी हिंदुओं के लिए दिवाली थी, लेकिन ऐसी दिवाली थी कि उसके बाद आने वाला हर दिन हमारे लिए दिवाली बन गया है। आज सुबह पूरे गुजरात के वकीलों का एक कार्यक्रम था। 1000 से अधिक वकील इकट्ठे हुए थे। वहां एक पत्रकार ने पूछा, राम मंदिर बन गया है, अब बारी किसकी है? इसके बाद क्या है? मैंने उनको ध्यान दिलाया। आज पूज्य महंत अविचल दास जी महाराज कुछ पुराने चित्र दिखा रहे थे। अशोक भाई, वो चित्र हमारी संपत्ति हैं। उन चित्रों को बड़ा करके विश्व हिंदू परिषद कार्यालय में अवश्य लगाएं। वो चित्र नहीं है, वो इतिहास है राम जन्मभूमि पर मंदिर के निर्माण का। पूज्य महाराज जी ने याद दिलाया 1984। महाराज जी एक युवा संत के रूप में उस कार्यक्रम में विज्ञान भवन में उपस्थित थे। पूज्य संतों ने कहा, तुमने लाखों मंदिर तोड़े हैं, उन मंदिरों को तोड़कर तुमने मस्जिद बनाई है। हम घड़ी की सुइयां वापस नहीं मोड़ना चाहते। हमें केवल 3 स्थान दे दो, हम संतोष कर लेंगे, हम भूल जाएंगे बाकियों को। और वो 3 स्थान है राम जन्मभूमि अयोध्या, दूसरा स्थान राम भगवान कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा में, और जहां बाबा काशी विश्वनाथ प्रकट हुए थे, ऐसी काशी के अंदर ये 3 स्थान हमको दे दो। लेकिन लगता है महाभारत दोहराई जा रही है। वो नहीं माने, 3 स्थान नहीं दिए, एक पर भी सहमति नहीं दी। परिणाम हमारे सामने है। वो लाख सर पटकते रह गए, रोते गिड़गिड़ाते रह गए, धमकियां देते रह गए, लेकिन हिंदू समाज आगे बढ़ गया। और ये हिंदू समाज का पुरुषार्थ है, ये मेरे कार सेवकों के बलिदान और समर्पण का परिणाम है, पूज्य संतों के आशीर्वाद का परिणाम है। आज वहां बाबरी ढांचा हट गया, वहां है तो केवल भव्य राम मंदिर है, कुछ और नहीं है। एक मौका चूक गए तुम। आगे बढ़कर कहते, आज भी कह रहे हो ना कि राम हमारे भी पूर्वज थे। आगे बढ़ते और कहते, ले लो राम जन्मभूमि। लेकिन वो मौका तुम चूक गए। जन्मभूमि हमको मिली न्यायपालिका की वजह से, जन्मभूमि हमको मिली हमारे कार सेवकों के पुरुषार्थ से, जन्मभूमि हमको मिली हिंदू समाज के बलिदान से, हिंदू समाज के संघर्ष के कारण से। यदि तुम आगे बढ़ जाते, दोस्ती की एक मिसाल कायम हो सकती थी। अभी भी मौके हैं, सबूत सामने आ रहे हैं, सर्वे सामने आ रहे हैं, उनके रिजल्ट सामने आ रहे हैं, और तुम्हारे ही इतिहासकार कह रहे हैं
हां, मुस्लिम आक्रमणकारियों ने कृष्ण जन्मभूमि और काशी विश्वनाथ को भी तोड़ा था। मैं आज पूज्य संतों की ओर से फिर अपील करना चाहता हूं, ये मौका मत चूको, वरना ये दोनों तो हाथ से जाएंगे ही, बाकी का भी हिसाब किताब कब होगा कोई नहीं कह सकता। नंदी का इंतजार तो खत्म होता हुआ दिख रहा है, तहखाना खुल चुका है, और जो इस मामले को न्यायालय में लड़ रहे हैं, उनसे मेरी कुछ दिन पहले बात हुई। उन्होंने कहा इस तहखाने के खुलने से यह सिद्ध हो गया है कि इसका मूल चरित्र हिंदू चरित्र है, इसका मूल स्वरूप हिंदू स्वरूप है, यह मूल रूप से हिंदू मंदिर ही है। इसलिए कोई भी कानून, कोई भी चीज आज हमारे मार्ग में बाधा नहीं बनेगी। नंदी का इंतजार पूरा होगा और भोले बाबा का भव्य मंदिर राम मंदिर की तरह ही बनकर साकार होगा। बंधुओं, बहनों, मुझे याद आता है 30 अक्टूबर 1990, पूज्य संतों के आशीर्वाद से ही विश्व हिंदू परिषद ने आंदोलन शुरू किया था। और यह हमारे देश के लिए दुर्भाग्य का विषय था। हिंदुओं की जायज मांगों के लिए भी हमको संघर्ष करना पड़ रहा है, गली में उतरना पड़ रहा है, सड़कों पर उतरकर बलिदान देने के लिए तैयार होना पड़ रहा है। एक और वो राक्षसी संस्कृति थी जो कह रही थी यहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता, और दूसरी ओर हमारे इस देश की जवानी का संकल्प था हम सर कटा देंगे, हम अपना बलिदान दे देंगे, लेकिन संतों का आदेश टलने नहीं देंगे, कार सेवा करके रहेंगे। एक विदेशी लेखक उस दिन वहां पर उपस्थित था, कूनराड एल्ड्स, और उस लेखक ने अपनी पुस्तक में लिखा है अयोध्या एंड आफ्टर। आज यह तय हो गया है, जिस देश की जवानी धर्म के लिए, देश के लिए बलिदान देने को तैयार हो जाए, उस देश की प्रगति को, उस समाज की प्रगति को दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। यहां मंदिर तो बनेगा ही, वो अयोध्या के बारे में कह रहे हैं, यहां भव्य मंदिर तो बनेगा ही, लेकिन हिंदुओं के बाकी अनसुलझे प्रश्न भी, उनका भी समाधान होगा, और केवल भारत में नहीं संपूर्ण विश्व में भगवा पताका लहराएगी, और भारत फिर विश्व गुरु बनकर पूरी दुनिया का मार्गदर्शन करेगा। ये आपके इस समर्पण और बलिदान का परिणाम है कि 22 जनवरी 2024 ये विश्व के इतिहास की वो स्वर्णिम तारीख बन गई, जो हर साल दिवाली की तरह से मनाई जाएगी। उस दिन जैसे ही राम लला की भव्य प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा हुई, उनकी आंखों पर बंधी पट्टी खोली गई, पूरी दुनिया ने उनकी उन मनोहर आंखों में झांका, तो पूरे हिंदू समाज नहीं, पूरी दुनिया की आंखों से अश्रुधारा बह चली, और ऐसा लगा कि हमारा जो 580 साल का संघर्ष है, उसकी जो तकलीफ हमने उठाई है, वो सारी तकलीफ आंसू बनकर बह गई, और आगे केवल और केवल उज्जवल भविष्य दिखाई दे रहा है, कुछ और नहीं दिखाई दे रहा। 77 साल लग गए आजादी के बाद। बहुत सुंदर भाषण हमारे उमिया फाउंडेशन के अध्यक्ष महोदय ने दिया। उन्होंने उस इतिहास का वर्णन किया, लेकिन इसी इतिहास में यह विलंब क्यों हुआ, उसका कारण भी छिपा हुआ है।
पूरी दुनिया का इतिहास बताता है, जैसे ही वो देश आजाद हुए उन्होंने गुलामी के स्मारकों को उखाड़ फेंक दिया और एक राष्ट्रीय गौरव की स्थापना की, एक नए राष्ट्र के निर्माण का संकल्प लिया। और हुआ भी यही। 12 नवंबर 1947 कैबिनेट की मीटिंग। नेहरू जी की इच्छा नहीं थी, लेकिन सरदार पटेल का संकल्प और महात्मा गांधी का आशीर्वाद, नेहरू जी को झुकना पड़ा और कैबिनेट में सर्वसम्मत पास हुआ कि यहां भव्य सोमनाथ का मंदिर बनाया जाएगा। हां, गांधी जी ने एक इच्छा व्यक्त की थी, सरकार का पैसा नहीं लगना चाहिए, हमें चाहिए भी नहीं, हमें राम मंदिर के लिए भी नहीं लगा, हमें इस भव्य मंदिर के लिए भी सरकारी पैसे की जरूरत नहीं, समाज में सामर्थ्य है। और वो केवल राम मंदिर नहीं, केवल उमिया माता का भव्य मंदिर नहीं, वो राष्ट्र मंदिर बनाने का सामर्थ्य रखता है। लेकिन दुर्भाग्य से महात्मा गांधी की हत्या हो गई 48 में। 1950 में सरदार पटेल भी हमसे विदा हो गए। अब नेहरू जी ने बहुत अड़ंगे डालने की कोशिश की। उस समय के राष्ट्रपति को कहा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को आप मत जाइए। लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को वह संकल्प ध्यान था जो सरदार पटेल ने सोमनाथ की पावन धरती की मिट्टी को हाथ में लेकर लिया था कि यहां भव्य मंदिर बनेगा, कोई नहीं रोक सकेगा। और सरदार पटेल के उस संकल्प को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा, मैं पूरा करूंगा, नेहरू के मना करने के बावजूद कहा। मैं इस पवित्र मंच से राजनीति की बात नहीं करना चाहता, लेकिन बाधा क्यों बनी, 77 साल क्यों लगे, यह हमको स्पष्ट होना चाहिए, जिससे आगे कोई बाधा ना डाल सके। आगे कोई हमारे मंदिर की बात छोड़े, हिंदुत्व के मार्ग में कोई बाधा ना डाल सके, कोई सनातन को खत्म करने की बात ना कर सके, कोई भारत से हिंदू का अवशेष भी समाप्त कर दूंगा यह विचार भी ना कर सके, कोई राम को अपमानित करने की हिम्मत ना कर सके। नेहरू जी ने भगवान राम की प्रतिमा को हटाने के लिए 1949 में लिखित आदेश दिया था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को टेलीग्राम किया था, हटाओ। और आज इतिहास का एक तथ्य बता रहा हूं, अयोध्या का पहला चुनाव कांग्रेस के उम्मीदवार नरेंद्र जी, और वो इसी एजेंडे पर चुनाव लड़ रहे थे, अगर कांग्रेस जीत जाएगी तो यहां से रामलला की मूर्ति को हटा दिया जाएगा। वो जीवन में एकमात्र चुनाव हारे, उनको समझ में आ जाना चाहिए था दुनिया की कोई ताकत ना राम से लड़ सकती है, ना राम भक्त हिंदुओं से लड़ सकती है, और लड़ने की कोशिश की तो उसकी पराजय निश्चित है। विजय होगी तो केवल राम की होगी, विजय होगी तो केवल राम भक्तों की। और उसके बाद जो क्रम चल पड़ा सेकुलरिज्म के नाम पर, हम सब लोग उसके बारे में जानते हैं। लेकिन 22 जनवरी 2024 को यह तय हो गया, राम भूत के ही नहीं थे, राम वर्तमान के भी हैं और राम भविष्य के भी हैं। केवल भारत का नहीं, पूरी दुनिया का भविष्य अगर कहीं सुरक्षित है तो वो केवल भगवान राम के चरणों में है, भगवान राम के आदर्शों में है। राम है तो हिंदू है, और हिंदू है तो विश्व है, ये उसी दिन तय हो गया था। इसलिए केवल भारत में नहीं, विश्व के 100 से ज्यादा देशों में 22 तारीख को दिवाली की तरह से उत्सव मनाए गए थे, और सबको समझ में आ गया था राम उन सबका भविष्य है। उस दिन प्राण प्रतिष्ठा केवल भगवान राम के विग्रह की नहीं हुई, उस दिन प्राण प्रतिष्ठा हुई सनातन धर्म के गौरव की, उस दिन प्राण प्रतिष्ठा हुई हिंदुस्तान के गौरव की, उस दिन प्राण प्रतिष्ठा हुई भगवान राम की मर्यादा की, उस दिन प्राण प्रतिष्ठा हुई भारत के भविष्य की।
उस दिन तय हो गया था कि भारत का भविष्य कैसा होने वाला है। इसके मार्ग में अब कोई बाधा नहीं डाल सकेगा। बंधुओं बहनों, एक लंबा संघर्ष हिंदू समाज ने किया। यह संघर्ष केवल मंदिर के लिए नहीं था, यह संघर्ष सभ्यता को स्थापित करने का था। हमारी हिंदू सभ्यता को कहीं विसराने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन इस दिन यह तय हो गया कि हिंदू सनातन है, ना हिंदू को कोई मिटा सका है, ना मिटा सकेगा। हिंदू अमर था, अमर है और अमर रहेगा। इसको मिटाने वाले मिट जाएंगे, लेकिन हिंदुत्व का बाल भी बांका नहीं हो सकेगा। आज मेरे लिए परम सौभाग्य का विषय है। हिंदू समाज के बलिदान के कारण से तो देखने को ही मिला है, लेकिन कार सेवकों का योगदान ये दुनिया के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। मेरी एक बहन पत्रकार मेरे से पूछ रही थी कि 6 दिसंबर 92 से लेकर अब तक की यात्रा के बारे में आपका क्या कहना है। अगर 6 दिसंबर 92 को ढांचा नहीं हटता तो वहां की खुदाई नहीं होती, और खुदाई नहीं होती तो सबूत नहीं मिलते, और सबूत नहीं मिलते तो सर्वोच्च न्यायालय इस निर्णय तक नहीं पहुंच सकता था। इसलिए किसी को शर्म आती है तो आए, 6 दिसंबर 1992 ये हिंदू समाज के लिए ही नहीं, संपूर्ण विश्व के लिए गौरव का दिन था, जिसने ये स्वर्णिम इतिहास रचने में एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है। मैं पुनः पूज्य संतों के चरणों में भी अभिनंदन करता हूं, जिनके आशीर्वाद से, जिनकी प्रेरणा से यह मशाल 482 वर्ष तक निरंतर जलती रही। मैं प्रणाम करता हूं उन सभी पूज्य संतों को जो आज हमारे बीच में उपस्थित नहीं है। पूज्य महंत रामचंद्र दास जी महाराज, पूज्य महंत अवैद्यनाथ जी महाराज और संत शिरोमणि पूज्य वामदेव जी महाराज। मैं प्रणाम करता हूं माननीय अशोक सिंघल जी को, आचार्य गिरिराज किशोर जी को, उन जैसे समस्त महान विभूतियों को जो जीवन भर संघर्ष करते रहे इस विश्वास के साथ वहां मंदिर था, मंदिर है और मंदिर रहेगा, वहां भव्य मंदिर निर्माण होकर रहेगा। बहुत सही कह रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आचार्य धर्मेंद्र जी महाराज की ओजपूर्ण वाणी केवल गुजरात नहीं, पूरे देश के कण कण में आज भी गूंज रही है। जब ओजपूर्ण, अरे विनय जी तो भाई आज भी है हमारे साथ है, जरा थोड़ा सा बोलने से पहले सोच लो कुछ चीजों को। भगवान इस तरह की बात कोई बोल देता है तो उनको लंबी आयु मिलती है। मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, मेरे प्रेरक भी हैं, तो इसलिए आज उनको लंबी आयु का आशीर्वाद मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन कृपया अपनी वाणी को विराम दें। हमारी पीढ़ी बड़ी सौभाग्यशाली है। हमने संघर्ष भी किया, हमने विजय भी प्राप्त की और हमने भव्य मंदिर का निर्माण भी किया। लेकिन उस पीढ़ी का योगदान कम नहीं है, बल्कि हमसे ज्यादा है, जिन्होंने जीवन भर संघर्ष किया, लेकिन वो राम मंदिर का निर्माण होते हुए देख नहीं सके। लेकिन विश्वास था उनको। अभी 10 दिन पहले एक कारीगर का, जो पत्थर गढ़ने वाला है अयोध्या में, उसका इंटरव्यू आया एक चैनल पर। उसने कहा, मैं पहले दिन से हूं यहां पर, अशोक जी ने मुझे बुलाया था, पता नहीं था मंदिर कब बनेगा, कैसे बनेगा, कैसा बनेगा,
लेकिन उनको विश्वास था अवश्य बनेगा, और उन्होंने एक दिन भी पत्थरों की गढ़ाई रुकने नहीं दी। कारीगरों की संख्या बढ़ाते गए, कार्यशाला की स्थान बढ़ाते चले गए, इसी विश्वास के साथ। पूरे समाज में कहीं थोड़ी बहुत हलचल थी, पता नहीं क्या होगा, लेकिन जिनके मन स्थिर थे वो ये सभी महापुरुष थे। और निश्चित तौर पर उनको वंदन अभिनंदन किए बिना हम अपने इस कार्यक्रम को पूरा नहीं कर सकते। मैं उन सब के महापुरुषों के चरणों में भी प्रणाम करते हुए और आप सबका, सभी कार सेवकों का पुनः अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विश्राम देता हूं। बोलो भारत माता की।